राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम स्टैटिक राउट्स को भी रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के मैसेजेस के थ्रू इनको शेयर कर सकते हैं दूसरे राउटर्स को। तो स्टैटिक राउट क्या होते हैं इसे हम देखते हैं। तो स्टैटिक राउट बेसिकली किसी भी राउटर पे जो मैनुअली हमने एक राउट कॉन्फ़िगर किया होता है उसे हम स्टैटिक राउट कहते हैं और राउटर के उस राउटिंग टेबल में ये कैपिटल एस के साथ ये राउट ऐड होता है। तो स्टैटिक राउट को हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे पास अगर एक राउटर R1 है और इसके साथ एक नेटवर्क कनेक्टेड है, नेटवर्क 1। अब ये राउटर R1 किसी एक दूसरे राउटर R2 के साथ कनेक्ट है। अब इस राउटर R2 को नेटवर्क 1 के बारे में मालूम नहीं है, तो राउटर R2 को नेटवर्क 1 का आइडिया नहीं है क्योंकि नेटवर्क 1 R2 के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो राउटर R2 पे हम एक स्टैटिक राउट ऐड करेंगे नेटवर्क 1 का टुवर्ड्स R2, ताकि राउटर R2 को पता लगे कि अगर मैंने नेटवर्क 1 की तरफ कम्युनिकेशन करनी है तो मैं ट्रैफिक को R1 को सेंड करूंगा। तो इस तरह अब राउटर R2 के पास एक स्टैटिक राउट ऐड हो चुका है उसके राउटिंग टेबल में। अब अगर ये राउटर R2 किसी और राउटर R3 के साथ कनेक्टेड है और इन दोनों राउटर्स के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है, तो ये एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। मींस R2 और R3 आपस में डायनामिकली राउट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब राउटर R3 को बेसिकली नेटवर्क 1 का नहीं पता, लेकिन नेटवर्क 1 का राउट R2 के पास मौजूद है जो कि स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड है। तो राउटर R2 पे चूंकि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस स्टैटिक राउट को भी रीडिस्ट्रीब्यूट करके राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू हम R3 को बता सकते हैं कि ये राउट अपने पास ऐड कर लो। तो हम रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक से स्टैटिक राउट्स जो हैं उनको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, और उन इंफॉर्मेशन को, उन राउट्स को हम किसी और राउटर्स को जिस पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक से स्टैटिक राउट को फॉरवर्ड कर सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट मैसेजेस के थ्रू। इस टोपोलॉजी में हमारे पास राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रन हो रहा है और हमारे पास जो नेटवर्क है 192.168.10.0/24 है। राउटर R1 और R3 इसके दरमियान एक कनेक्टिविटी है और नेटवर्क है 172.168.1.0/30। अब राउटर R3 पे हमारे पास एक लूप बैक है 3.3.3.3। तो राउटर R1 पे हमने इस लूप बैक एड्रेस के लिए एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। अगर हम राउटर R1 को देखें और यहां पे हम शो आईपी राउट स्टैटिक करें, तो हमारे पास एक स्टैटिक एंट्री मौजूद है 3.3.3 की, जिसका नेक्स्ट हॉप है 172.168.1.2 जो कि राउटर R3 का आईपी है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन आईपी राउट, तो हमारे पास आईपी राउट 3.3.3.3 और देन सबनेट मास्क जो कि /32 के साथ है, और उसके बाद नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की इंटरफेस का आईपी है, जो इस केस में है राउटर R3। तो ये हमने एक स्टैटिक राउट ऐड किया हुआ है जिसकी एंट्री राउटिंग टेबल में ऐड हो चुकी है कैपिटल एस के साथ, जो कि एक स्टैटिक एंट्री है। अब इस स्टैटिक एंट्री के बारे में राउटर R2 को नहीं पता। राउटर R2 पे इस 3.3.3 के नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर हम राउटर R2 को देखें, R2 और R1 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है। शो आईपी राउट करें तो हमारे पास राउटर R2 पे अभी तक सिर्फ कनेक्टेड राउट्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन है। राउटर R1 और R2 के दरमियान राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चल रहा है। अगर हम राउटर R1 पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की कॉन्फ़िगरेशन देखें, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन रिप, तो हमारे पास राउटर रिप वर्जन 2 चल रहा है
और इसमें हमने नेटवर्क जिस पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है वो है 192.168.10.0 और नो ऑटो समरी की कमांड एंटर है। तो राउटर R1 पे कॉन्फ़िगरेशन राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 की हुई है। अब हमने इस राउटर पे स्टैटिक राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में राउटर रिप और यहां पे हम रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक और इसके बाद हम मैट्रिक वैल्यू सेट कर सकते हैं या राउट मैप सेट कर सकते हैं। तो हम मैट्रिक की वैल्यू हमारे पास 0 से 16, 0 का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड और 16 का मतलब है इन्फिनिटी या अनरीचेबल, तो हम इसे 1 से 15 तक सेट कर सकते हैं। तो यहां पे हम मैट्रिक की वैल्यू 3 सेट करते हैं। रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक मैट्रिक 3, तो मैट्रिक 3 के साथ हम इस राउट को ऐड कर रहे हैं। तो अब ये स्टैटिक राउट की एंट्री जो हमने राउटर R1 पे ऐड की हुई है, ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू राउटर R2 के पास रिसीव हो रही होगी। तो अब अगर हम राउटर R2 का राउटिंग टेबल दोबारा देखें, शो IP राउट, तो इसमें हमारे पास ये 3.3.3 की एक एंट्री आना शुरू हो गई है जो कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू आ रही है और इसका मैट्रिक वैल्यू 3 है। इसे अगर हम एग्जैक्ट देखें, शो IP राउट 3.3.3.3, तो ये हमारे पास मैट्रिक वैल्यू 3 के साथ ऐड हो रही है और ये नॉन वाया रिप है, यानी कि ये राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के थ्रू ऐड हो रही है। अब अगर हम राउटर R1 पे इसकी मैट्रिक वैल्यू को चेंज कर दें और इसकी मैट्रिक वैल्यू को 10 कर दें, तो हमारे पास ये अपडेट हो जाएगी राउटर R2 पे। अपडेट टाइमर की वैल्यू 30 सेकेंड्स है, तो 30 सेकेंड्स के बाद जब दोबारा से इस राउटिंग इन्फॉर्मेशन की डिटेल राउटर R2 के पास आएगी तो ये हमारे पास मैट्रिक वैल्यू इसकी अपडेट हो जाएगी और मैट्रिक वैल्यू अब 10 हो चुकी है। तो यूं हमने स्टैटिक राउट को रिडिस्ट्रीब्यूट किया राउटर R1 पे राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में, जिसकी एंट्री जो है वो राउटर R2 पे हम देख पा रहे हैं। अब अगर हम राउटर R1 और R2 के दरमियान इस लिंक पे पैकेट कैप्चर करें, तो यहां पे हमारे पास अब पैकेट कैप्चर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हम वेट करेंगे कि राउटर R1 एक मैसेज भेजे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का राउटर R2 को, और ये राउटर R1 192.168.10.1 राउटर R1 ने ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे एक रिस्पॉन्स मैसेज भेजा है। इसको अगर हम देखें तो इसमें राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की डिटेल है, और अगर हम उसे देखें तो उसमें ये हमारे पास 3.3.3.3 नेटवर्क की डिटेल मौजूद है और मैट्रिक वैल्यू 10 है। ये बेसिकली स्टैटिक राउट हमने 3.3.3 का एंटर किया हुआ था राउटर R1 पे, और रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक के बाद ये एंट्री जो है अब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में हम सेंड कर रहे हैं राउटर R2 को, जिसे हमने कैप्चर करके देखा।